आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आबकारी विभाग में मिलीभगत कर शराब दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जिला आबकारी अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त और आबकारी आयुक्त तक को अंधेरे में रखा। आगरा रोड पर नियम के विरुद्ध अस्पताल स्कूल से 200 मीटर से कम की दूरी पर अंग्रेजी और देसी दोनों शराब की दुकान स्वीकृत कर दी गई है। नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आबकारी विभाग में मिली भगत कर शराब दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। ये नजारा आगरा रोड का है, जहां नियमों को ताक पर रखकर अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान को स्वीकृति दे दी, जबकि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 के तहत शराब की खुदरा दुकान किसी भी स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल, श्रमिक, हरिजन बस्ती के 200 मीटर की परिधि में स्वीकृत नहीं की जाएगी। लेकिन आबकारी जयपुर शहर में कुछ और ही खेल चल रहा है। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर, सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी वृत्त निरीक्षक पूर्व ने नियमों के खिलाफ शराब की दुकान को स्वीकृति दे दी। जोन 16 में आगरा रोड तिलक अस्पताल से 90 मीटर से भी कम दूरी पर लाइसेंसी शंकरलाल गुर्जर की अंग्रेजी शराब की दुकान स्वीकृत कर दी। यही नहीं, वार्ड नंबर 100 की देशी शराब की दुकान भी इसी के पास स्वीकृत कर दी। दोनों दुकानें नियमों के खिलाफ चल रही हैं। दोनों शराब दुकानों के पास में ही पालड़ी मीणा बावड़ी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है। ये दोनों दुकानें अस्पताल और स्कूल के 200 मीटर की परिधि में है। इस पूरे प्रकरण में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 में भी दोनों दुकानें यहाँ संचालित हो रही थीं। उस समय हरफूल सिंह जयपुर शहर के जिला आबकारी अधिकारी थे और कर्णिका मेहता वृत्त निरीक्षक थी। मतलब साफ है कि बीते वित्त साल में भी नियम 75(2) का उल्लंघन किया गया था। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में गलत व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जोन 7 में अशोक मार्ग अहिंसा सर्किल के पास जो दुकान पिछले 5 साल से संचालित हो रही है, ठीक उसके बराबर में दूसरी दुकान को स्वीकृत कर दिया गया। दूसरी दुकान मनोज कुमार जांगिड़ की स्वीकृत की गई है। इस दुकान की वास्तविक लोकेशन और लाइसेंसी द्वारा अपलोड की गई लोकेशन में अंतर है। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर ने स्वीकृत दुकान की लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 18 फीट दर्ज की है, जबकि हकीकत में दुकान काफी छोटी है। डीईओ जयपुर शहर ने अपने 8 मई के पत्र क्रमांक 407 में लोकेशन के सत्यापन करने के निर्देश सभी आबकारी निरीक्षकों को दिए हैं, जबकि उनके खुद के निर्देश इस दुकान के बारे में नहीं माने गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही मामलों में जिस तरह से लोकेशन पास की गई, वो राज्य सरकार के आदेशों की खुली अवहेलना है। इस कारगुजारी में लेन देन कर लोकेशन पास करने की बात सामने आ रही है। अब देखना यही है कि लोकेशंस के मामले में आबकारी आयुक्त तक को अंधेरे में रखने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो शराब की दुकान की लोकेशन को लेकर घालमेल की बात निकलकर सामने आ रही है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ खुद निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके, मेरे सहयोगी। निर्मल, क्या ये पूरा मसला है, कैसे ये पूरा खेल चल रहा है, मैं चाहूंगी जरा बताएं विस्तार से आप, और इसके पीछे आखिर है कौन सही मायने में? देखिए दीपा, आबकारी अधिनियम 1956 की धारा 75(2) में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी अस्पताल, स्कूल, हरिजन बस्ती, श्रमिकों की जो बस्ती होती है वो, और तमाम जो धार्मिक स्थल है उसके 200 मीटर की परिधि के अंदर शराब के ठेके या शराब की दुकान को संचालित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर, सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर शहर और जो वृत्त निरीक्षक हैं सीमा कामत, उन्होंने मिलकर एक मिलीभगत रची और आगरा जो रोड है उस पे एक अंग्रेजी शराब की दुकान और एक देशी शराब की दुकान को तिलक हॉस्पिटल, बंसल अस्पताल और जो पालड़ी मीणा का उच्च प्राथमिक विद्यालय उसके बिल्कुल 200 मीटर की परिधि के अंदर ही खोल दिया। सीधे तौर पर इस पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी अस्पताल के बगल में नहीं खोला जा सकता। और हकीकत ये भी है दीपा कि वहाँ जो शराबी हैं वो इस तरह से जमा हो जाते हैं और उसके बाद जो उत्पात मचाया जाता है वो भी निश्चित तौर पर बिल्कुल उसको सहन नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के कहा, मतलब पूरा जो मजमून ये है कि मिलीभगत करके आबकारी विभाग के जो तमाम अधिकारी और वृत्त निरीक्षक हैं उन्होंने ऐसी लोकेशन पास कर दी जो राज्य सरकार के खुद के आदेशों की अवहेलना कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा अहिंसा सर्किल की बात करें तो वहाँ एक दुकान 5 साल से संचालित हो रही है, उसके ठीक बाजू में
सिर्फ 2 फीट दूर पर एक दूसरी दुकान को संचालित कर उसकी स्वीकृति दे दी जाती है, जो निश्चित तौर पर एक गलत तरह की प्रतिस्पर्धा लाइसेंसियों के बीच में तय की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग के अधिकारी तमाम जो मिली भगत करके विभाग सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना कर रहे हैं। ये पूरा खेल तो बहुत लंबे वक्त से चल रहा होगा, मामला अभी उजागर हो रहा है, आपके माध्यम से भी हम दर्शकों को बता पा रहे हैं, पैकेज हम पूरा चला रहे हैं, लेकिन ये मसला तो बहुत लंबा दिखाई देता है। निश्चित तौर पर दीपा देखिए कि पिछले साल भी ये स्थिति थी, यानी पिछले साल भी अंधेरे में रखा गया। और बड़ी बात ये भी है दीपा, इस पूरी दुकान जो संचालित हो रही है स्कूल के बगल में, अस्पताल के बगल में, इसको लेकर के आबकारी आयुक्त बीसी मलिक और सहायक जो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं जगजीत सिंह मोंगा, उनको भी अंधेरे में रखा गया, क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी और उसके जो तमाम जो मातहत अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बताया गया कि 200 मीटर की परिधि के बाहर हैं, जबकि ये दोनों ही जो दुकान शराब की दुकान है, अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान, वो दोनों ही 200 मीटर की परिधि के अंदर हैं। इसी तरह से अहिंसा सर्किल पे साफ तौर पर जो दुकान का साइज बताया गया 18x16 का, उससे कहीं छोटी एक खोमचा होता है, एक छोटी सी दुकान है, उसके अंदर संचालित कर दी गई। यानी कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है, पैसे का लेन देन जरूर है। इसको भले ही ये टालने की कोशिश करें विभाग के अधिकारी, लेकिन ये तय है कि सरकार के जो और जो इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से इस तरीके की लापरवाही हो रही है, जानबूझकर ये खेल किया जा रहा है और निश्चित तौर पर कार्रवाई की उम्मीद अब की जा रही है।